लेक्चर में आप लोग का हॉलीडे होमवर्क करना कैसे है ये बताने के लिए ये हम तुम लोग को बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, हॉलीडे होमवर्क ऑफ क्लास 9। हॉलीडे मतलब छुट्टियों का ये होमवर्क है। इसे करना कैसे है? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हिंदी ग्रामर नोटबुक में। बार बार आप पूछते हो मैम कहाँ करना है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 2 हिंदी ग्रामर नोटबुक एंड क्वेश्चन 3 4 5 6 7 प्रोजेक्ट फाइल बना करके उसमें प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन 1 में क्या करना है? संचयन, जो आपकी सहायक बुक है संचयन, एक है स्पर्श, दूसरी सहायक बुक संचयन। इसमें गिल्लू, स्मृति और तीसरा है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय को पढ़कर उसके कठिन शब्द का अर्थ और पाठ का सारांश लिखे। उसे पढ़ेंगे। वैसे मैंने पढ़ा दिया है। गिल्लू किसके द्वारा रचित है? सबको पता है कि गिल्लू की रचना महादेवी वर्मा ने की है। वो एक रेखा चित्र है जिसमें गिल्लू का वर्णन इस तरह से किया वर्मा जी ने कि लगता है कि गिल्लू आपके सामने या पाठक या श्रोता जो भी है उसके सामने गिल्लू प्रस्तुत है और उसके क्रियाकलाप किस तरह से वो महादेवी वर्मा को चौंका देता था, फिर किस तरह से उनके साथ गिल्लू एकजुट हो गया था। उसके बिना लेखिका और लेखिका के बिना गिल्लू की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस तरह से गिल्लू की हर एक पल हर एक क्षण जो है आप लोगों को याद होगा, जो कि हमने पढ़ाया है, समझ भी गए होंगे कि गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है जिसमें वो गिलहरी के छोटे से बच्चे को घायलावस्था में पाती हैं, उसे ले आती हैं, मरहम पट्टी के बाद उसे स्वस्थ करती है। स्वस्थ करने के बाद उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन महादेवी वर्मा ने उसमें किया है। स्मृति, याद, जैसा कि वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया कि लेखक को अचानक अपने उन पलों की याद आ जाती है और वो जो है उन पलों को याद करके लेखक अपने उन पलों का को याद करते हैं और उसका वर्णन जो है लेखक ने उस चैप्टर में किया है कि किस तरह से उन्हें अपने बचपन के वो शरारत भरे कारनामे और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करने के बाद किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। स्मृति। इसके बाद मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं, उसे आप पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा तो समझाया जाएगा कि इसमें लेखक जो है वो किताब पढ़ने का उनको बड़ा शौक रहता है और किताब वो बचपन से ही चाहते हैं उनकी एक खुद की लाइब्रेरी हो। इस तरह से उन्होंने अपने शौक को पूरा करे। उन्हें पढ़कर उसके कठिन शब्द को लिखेंगे और पाठ का सारा, ये 3 चैप्टर। नेक्स्ट है स्पर्श के गद्य पाठ में 1 से 5 तक में आए हुए उपसर्ग एवं प्रत्यय को लिखे तथा कठिन शब्द एवं मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग करें। 1 से 5 तक में जो भी उपसर्ग प्रत्यय आया है, जिसमें से कुछ उपसर्ग मैं आपको बता दूंगी, वैसे आप खुद भी देख लेना। जैसे आशंका, जिसमें आ उपसर्ग और शंका प्रत्यय। इसी तरह से अत्यंत, अति उपसर्ग अंत प्रत्यय। आगमन, आ उपसर्ग गमन। उपकरण, उप उपसर्ग करण मूल शब्द। उपवास, उप उपसर्ग वास मूल शब्द। इस तरह से उपसर्ग आपको पाठ से ढूंढ करके जितने भी पाठ्य पुस्तक में आए हैं उनको लिखना है तथा कुछ प्रत्यय युक्त शब्द भी मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रत्यय है जैसे आपका अकेलापन, अकेला मूल शब्द पन प्रत्यय। आखिरी, आखिर मूल शब्द ई प्रत्यय। अमरता, अमर मूल शब्द ता प्रत्यय। आकर्षण, आकर्षित, आकर्षण मूल शब्द इत प्रत्यय। इस तरह से आपको पाठ्य पुस्तक स्पर्श से आए हुए प्रत्यय को ढूंढ करके और उसमें से कुछ कठिन शब्द तथा मुहावरे को लिखना है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद ये कुछ दिया गया है, महत्वपूर्ण विषय पर अनुच्छेद लिखिए। गिल्लू पाठ जिसे आपने पढ़ा भी है, समझा भी है, तो गिल्लू पाठ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। इसका संकेत बिंदु है ऋतुराज क्यों। ध्यान दीजिए, ऋतुराज क्यों, तो यहाँ पर ऋतुराज क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि वसंत ऋतु का वर्णन महादेवी वर्मा ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है।
उस चैप्टर में कि किस तरह से वसंत ऋतु में नीम चमेली के फूलों से सुगंध आती है और गिल्लू बाहर बड़े ही अपनेपन से बाहर की गिलहरियों को चिक चिक करता हुआ देखता है। तो बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, जिसमें सारे फूल पौधे खिल उठते हैं, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। फिर जड़ चेतन में नवोल्लास, जड़ चेतन भी खुशी से झूम उठते हैं, उनको प्रकृति की सुंदरता आकर्षित कर देती हैं। इनमें लेखिका की भूमिका, गिल्लू पाठ में लेखिका की भूमिका क्या है, ये तमाम चीजें आप अनुच्छेद रूप में लिखेंगे। सेकंड है मेरे जीवन का लक्ष्य। अब ये आपके जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो इसे आप ही लिखेंगे। संकेत बिंदु है मेरा उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण का कारण, प्राप्ति के प्रयास। नेक्स्ट है संवाद लेखन। संवाद लेखन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी संवाद का, उसमें हमने अच्छी तरह इसे समझाया था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी। इस चिंतन के आधार पर अपने आप से इस कोरोना के लॉकडाउन के विषय में चिंतन कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। स्वचिंतन 1, जैसे आप चिंता कर रहे हैं अपने उन बीते हुए पलों को कि स्कूली जीवन में आप क्या करते थे, किस तरह से सुबह जल्दी जल्दी उठना, फिर मम्मी को आपको ज़बरदस्ती उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल भेजना। फिर स्वचिंतन 2 में एक जो है आप स्कूल के प्रति जाने की आप सोचेंगे, और दूसरा स्वचिंतन 2 में कि मन नहीं करता था जाने का, फिर भी मजबूरी में जाना पड़ता था, आज वही पल याद आ रहे हैं। ये आप खुद से सोच करके और ये लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पिताजी को पत्र लिखिए, जिसमें पढ़ाई के लिए लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट की उपयोगिता बताते ही इसे खरीदने का अनुरोध कीजिए। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास इन तीनों में एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। इसलिए इसकी ज़रूरत है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप पिताजी को पत्र लिखेंगे। पत्र जो है इनफॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है इनफॉर्मल में आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई है पत्र में, जिसमें कि सबसे पहले की सब्जेक्ट आप हटा देंगे और पिताजी से जैसे बात करते हैं उस तरह से आपको पत्र लिखना है। फिर वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन तैयार कीजिए। 2 विज्ञापन है, एक वर्षा ऋतु में, दूसरा नवांकुर पब्लिक स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन एडवर्टाइज जो कि आप आए दिन टीवी में देखते हैं किस तरह से एडवर्टाइज होता है, आपको बताया भी गया है विज्ञापन, आप मेरी वीडियो देख लीजिए विज्ञापन का पहले, कि वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन तैयार कीजिए कि वृक्ष को लगाने से क्या फायदा है, वृक्ष हमारे लिए किस तरह से आवश्यकता है। ऐसा आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन में आप लोगों को अपनी तरफ वो करिए कि आइए, ये जो मेरा पौधा है वो कभी नहीं सूखेगा, इसे ले जाइए। इस तरह से आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तथा नवांकुर पब्लिक स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए कि खुल गया ये पब्लिक स्कूल, इसमें आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इस तरह से आप 2 विज्ञापन बनाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखकर, 2 चित्र हमने आपको दिया है, इन 2 चित्रों को आप ध्यान से देखेंगे और अपने मन में उभरे विचारों को अपनी भाषा में लगभग 20-30 शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। विचारों का वर्णन स्पष्ट रूप में चित्र से ही संबंध होना चाहिए। अब चित्र देखिए, ये 2 चित्र दिए गए, एक चित्र देखिए पहले, इसको देखिए अपने मन में, आपके मन में विचार कैसे इस चित्र के प्रति प्रस्तुत हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये चित्र देखकर आपको कैसा लग रहा है कि ये चित्र कहाँ का होगा। इस चित्र को देखने के बाद आप पहले ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये किसी पार्क का है जहाँ लोग घूमने गए हुए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये बात आपके मन में, जो भी आपकी मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे आप 20-30 शब्दों में चित्र वर्णन जैसे कराया जाता है वैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये आदमी वॉकिंग कर रहा है, ये औरत देख रही है कि कहीं झूलती हुई बच्ची गिर न जाए। फिर ये जो आपके मन में विचार उभरे। नेक्स्ट चित्र देखिए, ये चित्र देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये किसी पार्क का है, ऐसा अनुभव हो रहा,
या किसी जंगल का है। तो चित्र को देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये किसी पार्क का है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा, सारे जानवर है और स्वतंत्र है। हाँ, ये टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही है, तो सारे जानवर नदी के पास पानी पीने आए हुए हैं। तो ये एक खूबसूरत जंगल का वर्णन है। इसमें जो जो जानवर हैं, इन जानवरों की खूबी बताते हुए आपको इसका वर्णन करना है, चित्र वर्णन। तो ये है आपका हॉलीडे होमवर्क, जो हमने आप सबको समझा दिया। ठीक है, थैंक्स।